क्राइम ब्रांच ने गुरुग्राम के बहुचर्चित कासन गांव में चौहरे हत्याकांड के मास्टरमाइंड को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर वारदात का खुलासा किया। दरअसल क्राइम यूनिट 31 को सूचना मिली थी कि योगेंद्र राघव उर्फ रिंकू गुरुग्राम के बार गुजर इलाके में किसी वारदात को अंजाम देने के इरादे से घूम रहा है। क्राइम ब्रांच ने अलसुबह इलाके में ट्रैप लगाया और जैसे ही सामने से आती I-20 गाड़ी को रुकने का इशारा किया, वैसे ही गाड़ी में सवार रिंकू ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। एसीपी की माने तो दोनों तरफ से फायरिंग के बाद कासन गांव के चौहरे हत्याकांड के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर वारदात का खुलासा कर दिया। ये दिनांक 4 नवंबर 2021 को कासन में दिवाली वाले दिन एक एक्स सरपंच गोपाल की फैमिली पे हमला करके उनके घर पे फायरिंग करके और उस मामले में 4 लोगों की हत्या की गई थी और 2 व्यक्ति घायल भी हुए थे इसमें, जिसके संबंध में IMT पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई। और इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने अब तक 18 आरोपी पहले गिरफ्तार कर चुके थे, लेकिन उसका जो मेन अभियुक्त था जिसका नाम रिंकू उर्फ योगेंद्र है, जो कासन गांव का ही रहने वाला था और इसकी 2007 के एक मर्डर को लेके इस परिवार से रंजिश चल रही थी, उसको आज CIA 31 की टीम को सूचना मिली थी कि वो यहाँ पे आने वाला है। तो उसके संबंध में हमारी क्राइम टीम CIA 31 ने और CIA 17 के इंस्पेक्टर नरेंद्र चौहान और 31 के इंस्पेक्टर आनंद कुमार के नेतृत्व में टीमों ने काम करते हुए नाकाबंदी की और एक I-20 गाड़ी में वो आने पर उसको रोकना चाहा तो उसमें मुठभेड़ हुई, दोनों तरफ से क्रॉस फायरिंग हुई, जिसके बाद उसको हमने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। इस पे 50,000 का इनाम घोषित था। अब इसको हमने गिरफ्तार करके इससे एक पिस्टल और एक I-20 गाड़ी हमने बरामद की है और इससे विस्तृत इस मामले की जानकारी ली जा रही है। अभी तक की पूछताछ पे इसने बताया है कि 2007 का जो इसके भाई का मर्डर हुआ था उसकी रंजिश का बदला लेने के लिए ही इन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था और ये सारी इसी की तैयारी करके और इसी ने बाकी लोगों को इकट्ठा किया था और उसके बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। आपको बता दें कि पुलिस से बचने के लिए कभी राजस्थान तो कभी झारखंड के इलाकों में छुपता फिर रहा था हत्या आरोपी योगेंद्र राघव उर्फ रिंकू। वारदात बीती 2 नवंबर दिवाली की रात की है, जब पूर्व सरपंच गोपाल का परिवार लक्ष्मी पूजा की तैयारियों में जुटा था, जबकि परिवार के कुछ लोग आतिशबाजी कर रहे थे कि तभी रिंकू अपने 1.5 दर्जन साथियों संग गोपाल के घर में दाखिल हुआ और जो सामने आया उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। वारदात में 8 साल के बच्चे समेत 5 को गोलियां लगी, जिसमें से 4 की मौत हो गई। पूरी वारदात CCTV कैमरों में कैद हुई थी, जिसमें दिवाली के दिन गोलियों की गड़गड़ाहट कैद हुई। मौके पर पहुंची पुलिस को मौके से 40 से ज्यादा गोलियों के खोल बरामद हुए थे। 2021 की वारदात है सर। 2021 से अब तक कहाँ फरार रहा, कहाँ रहा, क्या क्या करता है? अब तक ये झारखंड और राजस्थान में रहा है, जो अब तक की पूछताछ में इसने बताया है। बाकी और डिटेल में इससे पूछताछ की जाएगी। ये वहाँ पे पहले कहीं किराए पे, राजस्थान में भी जगह बदल बदल के किराए पे कमरा लेके रहता रहा है और अब ये बता रहा है कि उसके बाद मैं झारखंड भी चला गया था। अब ये गुड़गांव में आने की हमें इनपुट मिली तो तुरंत हमने इसमें कार्रवाई करते हुए और इसको काबू किया है और अभी इससे आज कोर्ट में प्रोड्यूस करके इसका पुलिस रिमांड हासिल करके और विस्तृत जानकारी ली जाएगी और उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे क्यों आया था सर? क्या कुछ अभी तक की प्रारंभिक पूछताछ में खुलासा हुआ? अभी ये सारी जानकारियां ली जा रही हैं और मैंने बताया कि आज पुलिस रिमांड के बाद आज सुबह की ये घटना है। अभी क्योंकि इसको कोर्ट में भी प्रोड्यूस करना है और बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी इंटरोगेशन नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी हम इससे पूरी पूछताछ करेंगे और उसके दौरान जो जानकारियां जुटेंगी वो आपके साथ शेयर की जाएंगी। अब तक ये 8 मुकदमों में पहले शामिल रहा है और इस केस में ये शामिल रहा है, तो ये इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है और इसके बारे में कैसे संपर्क हुए और इसमें
किस तरह से और इन्होंने किसके संपर्क में रह के क्या काम किया, वो पूरी जानकारी लेके आपके साथ बाद में शेयर की। कौन से गैंग के साथ है? 8 मामले इसके खिलाफ किस है, तरह के मामले? 307, 302 इस तरह के मामले, और कौन से गैंग से जुड़े? लूट के भी मामले हैं। इनका कोई इस तरह का अलग से गैंग नहीं था, ये तो इसने अपनी रंजिश के तहत ही कुछ अपने साथियों को जुटा के और इस तरह की वारदात को अंजाम दिया। सर दोनों पक्षों की तरफ से लगभग कितनी फायरिंग हुई है? इसमें आज जो फायरिंग हुई है, इसमें 3 फायर उनकी तरफ से हुए और 3 ही फायर पुलिस की तरफ से किए गए। राशन मर्डर केस में क्या सभी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं? इसमें अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें हमने सबको गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन फिर भी इसमें अभी इसकी पूछताछ से या और जो भी जानकारी मिलेगी उसमें और किसी की भी संलिप्तता पाई गई तो उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। गौरतलब हो कि 2000 आरोपी फरार चल रहा था। इसी तरह से सोना और गुरुग्राम की हर अपडेट खबर के लिए सनातक टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम इसी तरह से हर अपडेट जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सनातक टीवी।